Dear students, myself CP Saini, Assistant Professor in Chemistry, Government College, सुजानगढ़। हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के बारे में स्टडी की है। आज हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि क्रियाकारक से किसी परमाणु आयन या परमाणुओं के समूह का प्रतिस्थापन किसी अन्य परमाणु आयन या परमाणु के समूह से हो, उन्हें तो हम क्या नाम देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ उसके स्थान पर किस वर्ड का यूज करें, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो कि क्रियाकारक से किसी परमाणु आयन या परमाणुओं के समूह का प्रतिस्थापन किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही से हो, उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जिसको हम जनरल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि RLG को मतलब लिविंग ग्रुप अर्थात हटने वाला ग्रुप, इसको शॉर्ट में लिखा हमने RLG, और इसकी रिएक्शन E प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल को। तो इससे देखो बन जाए RE और LG या लिविंग ग्रुप पॉजिटिव के रूप में निकल जाए। तो एरोमेटिक यौगिक, अब देखो ये रिएक्शन कौन दर्शाएगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता हो, और इलेक्ट्रॉन रिच कौन होते हैं, एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिक इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण यह अभिक्रियाएं एरोमेटिक यौगिकों की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती हैं। बहुत बार पूछते हैं कि एरोमेटिक यौगिकों की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस के बारे में लिखिए, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हम एरोमेटिक यौगिकों की रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो रिएक्शन किस तरह से होगी, एरोमेटिक यौगिक लिया बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव से। तो स्लो स्टेप में पहले डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने से इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती हैं EH, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये तीन क्या बन जाएंगी फिर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इन तीनों से ये बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसे नाम देंगे एरिनियम आयन। और इसी एरिनियम आयन को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है वो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ता है, जिसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ये स्टडी वीहीलैंड नामक साइंटिस्ट ने की है, इसलिए इसे हम वीहीलैंड इंटरमीडिएट भी नाम देते हैं। तो कई बार पूछते हैं कि एरिनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वीहीलैंड इंटरमीडिएट पर शॉर्ट नोट लिखें, तो ये वाला इसमें होता है। इसके बारे में आगे भी हम स्टडी डिटेल से करेंगे। तो एरोमेटिक यौगिकों में अब देखो इलेक्ट्रोफाइल के स्थान पर क्या क्या हो सकता है, उसके आधार पर ये अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती हैं कि यदि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हैलोजन हो, उसे हैलोजिनेशन, नाइट्रो समूह हो नाइट्रेशन, सल्फो समूह हो सल्फोनीकरण, एसिटिल समूह हो उसे एसिटिलीकरण, और यदि एल्किल या एसिल ग्रुप हो तो उसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण, कि बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड के साथ करवाई जाए तो नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन होता है। इस रिएक्शन को हम नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन कहते हैं। देखो क्या रिएक्शन होगी, HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन से HSO4 H3O+ और NO2+ का निर्माण होता है। नाइट्रोनियम आयन, और ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या है, कमी इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमने स्टडी की है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो वह इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। तो NO2+ क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल, और इसकी रिएक्शन बेंजीन से होगी तो क्या बन जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। इसे हम नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है सल्फोनीकरण, कि बेंजीन या एरोमेटिक यौगिकों की अभिक्रिया फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से करवाई जाए। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मतलब जिसमें SO3 के फ्यूम्स निकलते हैं। बहुत बार पूछ लेते हैं कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और जनरल सल्फ्यूरिक एसिड में क्या डिफरेंस है। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत अधिक होती है, तो जैसे इसकी बोतल को खोलते हैं
SO3 के फ्यूम्स निकलते हैं, धुआं निकलता है, और वो फ्यूम्स SO3 के होते हैं, इसलिए उसे हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड नाम देते हैं। तो इसमें SO3 इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करता है, जिससे बन जाता सल्फो समूह जुड़ जाता। नेक्स्ट है हैलोजनीकरण कि एरोमेटिक यौगिक की अभिक्रिया लुईस एसिड की प्रेजेंस में हैलोजन से करवाएं तो हैलोजनीकरण हो जाता है, अर्थात बेंजीन रिंग पर हैलोजन समूह जुड़ जाता है। उस अभिक्रिया को हम हैलोजिनेशन कहते हैं। फेडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बेंजीन की अभिक्रिया लुईस एसिड की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड से करवाएं। एल्किल हैलाइड से करवाने पर एल्किल समूह से प्रतिस्थापन होता है, एसिल हैलाइड से करवाने पर एसिल समूह से प्रतिस्थापन होता है। इस अभिक्रिया को हम फेडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। यदि एल्किल समूह होगा तो फेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसिल समूह होगा तो फेडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने लिखा बेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl से AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CH3 समूह जुड़ जाता है और टोलुइन का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया को फेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। इस तरह से यह सेकेंड टाइप की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्रियाकारक से किसी परमाणु समूह का प्रतिस्थापन फ्री रेडिकल से हो तो उसे हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा है कि फ्री रेडिकल टेम्परेचर, सनलाइट या पेरोक्साइड की उपस्थिति में बनते हैं। तो जहाँ भी फ्री रेडिकल को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यदि एरो पर टेम्परेचर, सनलाइट या पेरोक्साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो अभिक्रिया फ्री रेडिकल के द्वारा संपन्न होगी। और यह अभिक्रिया चेन रिएक्शन के द्वारा संपन्न होती है। जैसे हमने रिएक्शन लिख रहे हैं CH3 या मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो देखो फर्स्ट स्टेप बनेगा CH3Cl, सेकंड में CH2Cl2, थर्ड CHCl3 और नेक्स्ट CCl4। जब तक हाइड्रोजन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती रहेगी और प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो चेन रिएक्शन 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएटिंग स्टेप या श्रृंखला प्रारंभन पद। इस स्टेप के द्वारा चेन स्टार्ट होती है, इसलिए इसे हम चेन इनिशिएटिंग स्टेप कहते हैं। और चेन स्टार्ट कैसे होगी कि इस स्टेप में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इस पद में उदासीन अणु का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, जिससे फ्री रेडिकल बनते हैं और अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जैसे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बन गए CCl, दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड स्टेप होगी चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इस स्टेप में फ्री रेडिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और नया फ्री रेडिकल बना देगा। तो फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट कर रहा है, नया बन रहा है, इस तरह से चेन कंटिन्यूअस चलती रहेगी। इसे चेन प्रोपोगेशन स्टेप कह देंगे। जैसे Cl रेडिकल मेथेन से क्रिया करेगा तो बन गया CH3 रेडिकल प्लस HCl, CH3 रेडिकल वापस क्लोरीन से रिएक्शन करेगा CH3Cl और Cl रेडिकल, इस तरह से Cl रेडिकल बन रहा है और रिएक्शन चलती रहती है। इसे चेन प्रोपोगेशन स्टेप कहते हैं। थर्ड स्टेप है श्रृंखला समापन पद या चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। इस स्टेप में क्या होगा कि चेन रुक जाती है, तो मुक्त मूलक आपस में जुड़कर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिससे अभिक्रिया रुक जाती है। अतः इसे चेन टर्मिनेटिंग स्टेप या श्रृंखला समापन पद कहते हैं। देखो H रेडिकल Cl रेडिकल से HCl बन गया, ClCl से Cl2 बन गया, CH3Cl, CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल से CH3Cl। इस तरह से फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देते हैं और रिएक्शन रुक जाती है। इसे चेन टर्मिनेटिंग स्टेप कहते हैं। इस तरह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चेन रिएक्शन के द्वारा होती है। यह है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। इसकी सिंपल डेफिनेशन हमने देखी कि क्रिया कारक में किसी परमाणु या समूह का केवल एडिशन होता है, कोई भी अणु बाहर नहीं निकलता है, उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब एडिशन में क्या होगा, एक पाई बंध टूटता है और दो नए सिग्मा बंध बन जाते हैं।
तो इस अभिक्रिया को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यदि एक पाई बॉन्ड टूट रहा है और दो सिग्मा बंध बन रहे हैं तो वो रिएक्शन क्या होगी, एडिशन रिएक्शन हो जाती है। अब पाई बॉन्डेड वाले कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये अभिक्रियाएं असंतृप्त यौगिकों की मुख्य अभिक्रियाएं होती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो क्या होती है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स की। एडिशन रिएक्शन क्या होगी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। अब एडिशन रिएक्शन भी सब्स्टिट्यूशन की तरह तीन टाइप की हो जाती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन। इसमें हम आज देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की क्रियाकारक में किसका एडिशन हो, इलेक्ट्रोफाइल का, उसे हम इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच अनसैचुरेशन हो। डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच अनसैचुरेशन है तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन संपन्न होती है। जैसे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी रिएक्शन X2 से करवा रहे हैं तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और दो क्या जुड़ गए, X। एग्जाम्पल ले सकते हैं एथेन की रिएक्शन ब्रोमीन से, तो 1,2 डाइब्रोमो एथेन बन जाता। रिएक्शन किस तरह से होगी, इसकी मैकेनिज्म कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाई इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ जुड़ता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन की ओर हैलोजन अणु आकर्षित होता है और हैलोजन अणु जुड़कर एक पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब पाई कॉम्प्लेक्स बनने के कारण हैलोजन में क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है, जिससे ध्रुवीय हैलोजन से हैलाइड आयन निकल करके एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाता है और इस साइक्लिक कॉम्प्लेक्स में सिग्मा बॉन्ड बनता है, अतः इसे साइक्लिक सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कार्बन के साथ जो दूसरा हैलाइड आयन है वो बैक साइड से अटैक करता है, इसलिए एडिशन रिएक्शन में ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। देखो इसको हमने लिखा एथीन, एथीन की रिएक्शन करवा रहे हैं हम ब्रोमीन से, तो ये बना पाई कॉम्प्लेक्स, यहाँ से हैलोजन में पोलैरिटी आ जाती है, देखो Br के ऊपर पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फिर ये जो Br नेगेटिव है वो बैक साइड से अटैक करके ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है, अर्थात एडिशन रिएक्शन में ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको हम ट्रांस एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये तो एडिशन करवा रहे हैं हम हैलोजन का। सेकेंड एडिशन HX का एडिशन करवाएं। देखो हैलोजन और HX में डिफरेंस क्या है कि हैलोजन में तो जुड़ने वाले दोनों सेम है, जबकि HX में एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन है। तो एल्कीन पर HX का योग करवाएं तो क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे HX का योग करवाएं, अब देखो CH2 दोनों सेम ग्रुप है, तो हाइड्रोजन को कहीं भी जोड़ दें और X को भी किसी पे जोड़ें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इससे बन जाएगा एथिल हैलाइड। तो जब डबल बॉन्डेड से जुड़े हुए दोनों समूह सेम हों उसे हम सिमेट्रिक एल्कीन कहते हैं। तो सिमेट्रिक एल्कीन में हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनेगा, परंतु एल्कीन क्या ले लें हम, एसिमेट्रिक ले लें, अर्थात डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग हो या दोनों जुड़े हुए समूह अलग अलग हों, उसे हम एसिमेट्रिक एल्कीन कहेंगे। और यहाँ पर रिएजेंट या HX भी क्या है, एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक एल्कीन पर एसिमेट्रिक HX का योग करें तो दो तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। देखो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये तो प्राइमरी और ये क्या बन रहा है, सेकेंडरी। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसके लिए एक नियम दिया है जिसे हम मार्कोनिकोफ नियम कहते हैं। ये किस पर लागू होगा, एसिमेट्रिक एल्कीन पर एसिमेट्रिक रिएजेंट का अटैक कर रहा है। तो इस नियम क्या कहता है कि किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पर एसिमेट्रिक रिएजेंट HX का योग करें तो हाइड्रोजन बोल दें इसे, या हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन या विद्युत धनी भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो, अधिक हो। कई बार इसको उल्टे वे में भी लिख सकते हैं कि असम्मित एल्कीन पर असम्मित अभिकर्मक HX का योग करें तो हैलोजन या विद्युत ऋणी भाग
उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इसे हम मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। अब देखो इसको किस तरह से एक्सप्लेन करें। जैसे मान लीजिए एच समित एल्कीन है, फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव का योग होगा, इससे बना सेकेंडरी कार्बोकेटायन और एक बन गया प्राइमरी। और हम जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन प्राइमरी से स्टेबल होता है। तो अब यहाँ पर रिएक्शन कौन सा करेगा, सेकेंडरी, और इस पर ये Br जुड़कर प्रोडक्ट बना देगा। तो देखो इसमें हाइड्रोजन तो कहाँ जुड़ रहा है, CH2 पर, एक है CH समूह एक CH2, तो हाइड्रोजन कहाँ पर जुड़ रहा है, CH2 पर, जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन अधिक है। इस तरह से असमित एल्कीन से HX का योग करें तो हाइड्रोजन या विद्युत धनी भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, और हम प्रोडक्ट बना देंगे। ये है अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड 2 पार्ट इसमें और बच गए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।